अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरा बड़ा भाई उम्रा करने के बाद सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आ गया है और आज दोपहर 1:30 सारे के बाद पहुंचेगा। ये देखो हम सब तैयार हैं हाजी साहब को लेने के लिए। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ निकल चुके हैं और कुछ अभी तक तैयारी में ऐसे मसरूफ हैं जैसे अभी जहाज पकड़ने जाना हो। अब टाइम हो चुका है सुबह के 10:25। भाई की आमद तो 1:30 बजे है, लेकिन हम अभी से निकल रहे हैं। जल्दी हम इसलिए जा रहे हैं, सफर थोड़ा लंबा है, लगभग 1.25 घंटा लगेगा सादे के बाद पहुंचने को। और भाई के इस्तकबाल के लिए फूल हार भी लेने हैं, इसलिए वे बस जल्दी जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं मोटरसाइकिल पर अपने छोटे नन्हे मुन्ने भतीजों के साथ हूँ। बाइक असल में मेरा भतीजा चला रहा था और भाई साहब ने तो ऐसे तेज दौड़ाई जैसे सऊदी अरब से जहाज सीधा बाइक पर शिफ्ट कर लिया हो। इतने में इसके अब्बू ने देख लिया, फौरन बोले इजाज इसे बाइक लेकर खुद ड्राइव करो। जी ये देखो अब मैं ड्राइवर बना हूँ। अस दुआ करें सही और सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकूं, क्योंकि हमारे भतीजे की ड्राइविंग देखकर तो लग रहा था कि मंजिल या तो जल्दी आ जाएगी या फिर हम ही ऊपर पहुंच जाएंगे। वेबर हम जमालदीन वाली पहुंच चुके हैं। ये देखो यही है जी जमालदीन वाली, गौर से देख लो और बताना कमेंट में कि शहर कैसा लगा आपको। तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया तो अब डलवा रहे हैं। पेट्रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह डल गया, लेकिन पैसे वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मोटरसाइकिल मेरे नन्हे मुन्ने भतीजों की है। तो जनाब पेट्रोल भी यही डलवाएंगे और बिल भी यही अदा करेंगे। पेट्रोल डलवा के हम निकल पड़े हैं अपने सफर पर। इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा, हंसी मजाक भी होगा और देसी सफर की मजेदार झलकियां भी। जिसने अभी तक टीम मलूक शाह को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा यह देसी सफर आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों हम काफी आगे निकल आए थे, बाकी लोग पीछे रह गए थे। सोचा इनका यहाँ इंतजार कर लेते हैं, आखिर साथ चलने का मजा ही कुछ और है। वो भी आ गए तो चलें सब मिलकर काफिले की शक्ल में निकलते हैं। हंसी भी डबल मजा भी डबल। दोस्तों हम बाइक पर पूरे 4 आदमी सवार थे। अब सोचो बाइक थी या मिनी बस। पीछे मेरे भांजे भी आ गए तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ चलो, क्योंकि इधर तो ऐसे तंग जा रहे थे जैसे स्कूल की वैन में बच्चे ठूंस दिए जाए। एवर मैं सोच रहा था कि बस अब सादे के बाद पहुंचने ही वाले कि अचानक इस बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो गया। खैर ले गए पंप पर और टैंकी फुल करवा दी। अरे इसको पेट्रोल नहीं मिला क्या, जो बाइक को पैदल घसीट के ले आ रहा है। पूछने पर पता चला कि पेट्रोल तो मिल गया, मगर एक और मसला हो गया है, क्लच वाली तार टूट गई है। आज तो लगता है किस्मत ने सारे टेस्ट इसी दिन लेने हैं। खैर अल्लाह करम करेगा, सही और सलामत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पास ही कारीगर था, उसके पास ले गया। मुझे इतनी प्यास लगी कि सीधा पानी पर जा टूटा। अब भाई लोग मैं तो पानी पी रहा हूँ, आपने पीना है तो खुद पी लेना। चलो जी अब सब ठीक है, बाइक भी फिट है तो चलते हैं सादे के बाद भाई को लेने। तो जनाब हम सादे के बाद पहुंचने वाले हैं। ये देखो कि एलपी रोड पर कदम रख दिया है जैसे कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। बस अब ये क्रॉस करेंगे और सीधा सादे के बाद में एंट्री मारेंगे, लगेगा जैसे फिल्म का हीरो अपनी ही सिटी में आ रहा हो। ये देखो जनाब सब लोग मुझसे पहले यहाँ पहुंच गए हैं और अब सब भाई का इंतजार कर रहे हैं। भाई ने कहा कि 1 घंटे बाद सादे के बाद पहुंचूंगा। बोतल ले आए, मैंने पी और बाकी सब भी पी रहे हैं। मुझे तो जोर का वॉशरूम लग गया। आ गया हूँ वॉशरूम के बाहर, लेकिन एक मसला ये है कि अंदर कोई मौजूद है। मैंने कई आवाजें लगाई, भाई जान जल्दी करो। अंदर से जवाब आया सबे रखो आ रहा हूँ। जब बंदा बाहर निकला तो पता चला ये तो वॉशरूम में नहा रहा था। भाई ये वॉशरूम है या प्राइवेट गुस्ल खाना? देवर हंसी मजाक तो चलता रहेगा, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं अब सादे के बाद शहर में हूँ, भाई की आमद पर बंदा ऐसे तो ना जाए, फूल वगैरह तो लेने चाहिए। तो मैं और छोटा भाई आए हैं, रास्ते में ये जहाज चौकाता है। अक्सर यहाँ वीडियो बनाने आते हैं लड़कियां भी और लड़के भी, तो हमने भी इधर वीडियो बनाई। कैसी लग रही है वीडियो? बेबर जहाज चौक क्रॉस करने से ये चश्मे वाले भाई साहब खड़े होते हैं, तो मुझे एक चश्मा लेना था सफेद कलर वाला। भाई साहब चश्मे की कीमत इतनी बता रहा था, मेरा तो हासा निकल पड़ा। काफी देर बहस करने पर जनाब ने मुनासिब कीमत का बोला, फिर मैंने ले लिया। चश्मा लेने के बाद हम आ गए फूलों वाली दुकान पर। यहाँ पर फ्रेश फूल देकर दिल खुश हो गया, तो हमने यहाँ से फूल के ऑर्डर दे दिए। दुकान वालों ने पैक कर दिया। हम जा रहे हैं, भाई से बात हो गई, बस स्टॉप पर पहुंचने वाला है, तो हम फूल लेकर उधर जा रहे हैं। तो हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई भी मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा से होकर अब यहाँ आ गए हैं। ये लम्हा हमारे लिए खुशी और सुकून का है कि इतनी बाबरकत सफर के बाद भाई सलामत वापस आए हैं। यहाँ सभी लोग जो लेने आए थे वो सब मौजूद हैं। चेहरों पर खुशी और दिलों में शुक्र के जज्बात हैं। मदीना की खुशबू और मक्का की बरकतें भाई के साथ लौटे हैं। वो सरजमीन जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है और जहाँ बैतुल्लाह की रौनकें हैं, वहां से गुजर कर आना यकीनन नसीबों की बात है। तो हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और अब सादे के बाद से अपने गाँव मलूक शाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। गाड़ी में सबके चेहरों पर खुशी है और दिलों में एक सुकून के भाई उम्रा करके सलामत वापस आ गए हैं।
रास्ते की फिजाएं भी जैसे हमारे साथ खुशी मना रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपने प्यारे गांव पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सादिकाबाद से अपने सफर के बाद अपने प्यारे गांव मलूक शाह पहुंच गए हैं। जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो क्या मंजर था माशाल्लाह। हम पहले से फूल लेकर इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। जैसे हम गाड़ी से उतरे तो हर तरफ से खुशबू का तूफान उमड़ आया। फूलों की बारिश शुरू हो गई। गाँव की फिजा मोहब्बत और खुशी से भर गई। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला कि ये सब हमारे भाई के मुकद्दस सफर की खुशी में है। पूरा मलूक शाह मुबारकबाद देने के लिए जमा हो गया था। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबके चेहरों पर खुशी की रोशनी थी। हर कोई फूल निछावर कर रहा था। हर जबान पर दुआओं के कलमात थे। हमारे प्यारे मुर्शिद साहब भी तशरीफ लाए। उनकी अमन ने इस महफिल को और भी बाबरकत बना दिया। उन्होंने भाई को गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी। ये वो लम्हात है जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियां नसीब फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, ये मंजर देखकर यूं लग रहा था जैसे पूरा गाँव एक खानदान है। सबकी खुशियां एक हैं, सबका दुख सुख साझा है। भाई की उम्र की सादत पर जो खुशी अवाम के चेहरों पर थी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे भाई के इस उम्र को कबूल फरमाए। उनकी हर दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत दे और हम सबको भी बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे व्यूअर्स, ये तो था हमारे भाई की उम्र से वापसी का खूबसूरत लम्हा और मलूक शाह की तारीखी महफिल इस्तकबाल। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि खुशियों और दुआओं की कहानी है। अब बारी आपकी है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये लम्हे कैसे लगे और अपने दिल की दुआ भी हमारे साथ शेयर करें। आपके कमेंट और प्यार से हमें हौसला मिलता है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। और अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि व्यूअर्स आपकी मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है और हम चाहते हैं कि ये कारवां आपके साथ हमेशा आगे बढ़ता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।